Hello, welcome to all of you. This is official YouTube channel of जोगटा Academy. In continuation of this quest series, मैं आज आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी सेक्शन की तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आने वाले टाइम में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स है, चाहे वो एचएस है, अलाइड सर्विसेज है या फिर नायब तहसीलदार एग्ज़ाम है, कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उनको टारगेट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम जो है कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके बीच में डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दैट जोगटा एकेडमी का जो नेक्स्ट फाउंडेशन बैच है दैट इज़ गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 21 अप्रैल 2023। इस बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं आप इन नंबर्स पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले की दो वीडियो में हमने मेनली जो हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस है या फिर नर्दर्न जो हमारे प्लेन रीजन है, इंडो गंजेटिक प्लेन है, इसके बारे में काफ़ी विस्तृत बहुत एक्सटेंसिव हमने एक डिस्कशन किया है, जिसके तहत आप जो है आप मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना है वो उसका एक हॉलिस्टिक डिस्कशन विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने उन दो वीडियो में किया है। तो अगर आप गंगा के मैदानों के बारे में या फिर हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली जो हमारा लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का दैट इज दिस कॉन्टिनेंटल प्लेटू, इसके बारे में पेनिनसुलर प्लेटू, इसके बारे में कुछ एक एक्सटेंसिव डिस्कशन हम इन सब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट पेनिनसुलर प्लेटू। इस पेनिनसुलर प्लेटू से रिलेटेड देखें, पेनिनसुलर प्लेटू से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज ट्रायंगुलर शेप। यस, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये एक्चुअली ट्रायंगुलर इन शेप है, बिकॉज ट्रायंगुलर इन शेप एंड बेस ऑफ विच इज फॉर्म्ड बाय दिल्ली रिज in western edge and Rajmahal hill in eastern edge. This very statement is true because we know जो हमारा ये peninsular plateau है, अगर आप देखें this is the जो ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें अगर आप पेनिनसुलर प्लेटू को लोकेट करोगे तो पेनिनसुलर प्लेटू एज इट अपीयर इज ट्रायंगुलर इन शेप, जिसका वेस्टर्न एज इज फॉर्म्ड बाय दिस दिल्ली रिज और जो ईस्टर्न एज है दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस राजमहल हिल। अगर आप यहाँ से देखेंगे फ्रॉम हेयर दीज साउथ वेस्टर्न की तरफ जो माउंटेन रेंजेस निकल रही है दीज आर अरावलीज। दीज अरावलीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू ओनली एंड फ्रॉम हेयर दिस रेंज मूव्स लाइक दिस, है ना, एंड एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय दिस केप केमोरिन या फिर कन्याकुमारी के द्वारा इस पेनिनसुलर प्लेटू का एक एपेक्स बनाया जाता है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर शेप है जिसका जो वेस्टर्न एज है दैट इज फॉर्म्ड बाय दिल्ली रिज, ईस्टर्न एज इज फॉर्म्ड बाय राजमहल हिल। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अगेन इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज जैसे हमने हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा था, हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन सिस्टम इन रिसेंट हिस्ट्री, जिनका जो है फोल्डिंग हुई थी, जिनका निर्माण हुआ था, है ना। एंड अगेन हिमालयन क्षेत्रों के बनने के बाद ही गंगा के मैदानों का निर्माण हुआ बिकॉज दीज प्लेन रीजन आर एक्चुअली फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस डिपोजिशनल वर्क क्रिएटेड बाय दीज हिमालयन एज वेल एज नॉर्थ फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्कशन किया है। बट दिस पेनिनसुलर ब्लॉक रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक ब्लॉक। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो बहुत पहले आर्कियाकिस का जो है फॉर्मेशन है, दैट मीन्स वेरी ओल्डेस्ट ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है। दिस डिवीजन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू एनी सबमर्जेंस, है ना। ये इसका कोई कभी भी पास्ट नॉन हिस्ट्री में या फिर अननोन हिस्ट्री में इसका कभी भी कोई सबमर्जेंस नहीं हुआ है। और इसका जो निर्माण है दैट इज थॉट टू बी अराउंड प्री कैम्ब्रियन एरा, बहुत पहले
जो है इसका इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का निर्माण हुआ है. इट इज द लार्जेस्ट, यस दिस फिजियोग्राफिक ब्लॉक इज द लार्जेस्ट एमंग ऑल दीज फिजियोग्राफिक डिवीजन, चाहे वो हमारे माउंटेन क्षेत्र है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो ईस्टर्न. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड अगेन मालदा गैप सेपरेट पेनिनसुलर प्लेटू फ्रॉम मेघालय प्लेटू. अगर आप देखें मेघालय और शिलोंग प्लेटू यहाँ लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एंड हेयर इट इज दिस कर्बी एंगलोंग रीजन. दीज थ्री प्लेटूज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू ओनली. ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसी का एक एक्सटेंशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ जा रहा है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड दीज माउंटेन सिस्टम्स, दीज पेनिनसुलर, इस पेनिनसुला के जो ये 3 प्लेटूज है, दीज प्लेटूज आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय दिस मालदा गैप, जो इसको राजमहल गैप भी बोल देते हैं, जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. And the last statement says Meghalaya plateau is part of northeastern mountain range. This statement is wrong because जो मेघालय या फिर शिलोंग प्लेटू है या फिर इसके साथ लगता हुआ कार्बी आंगलोंग का जो प्लेटू है, these plateaus are not part of Purvanchal. These plateaus are actually part of this peninsular block only. So this statement is रॉन्ग. मेघालय प्लेटू में हम मेनली कौन सी पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं. तो ये पहाड़ियाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये पहाड़ियाँ जो है शिलोंग प्लेटू पर लोकेटेड है या फिर मेघालय प्लेटू पर लोकेटेड है, विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस peninsular block only. So the right answer of this question is 1, 2 and 3. तो next question हम देखते हैं. The next question says which of the following statement is true. देखें, Aravallis is one among the oldest residual fold mountain in the world. This statement is true. Residual mountain या फिर fold mountain, जैसे हिमालयन क्षेत्र को हम fold mountain बोलते हैं, which is created due to collision of two continental plates के आपस में टकराने की वजह से जो intervening sediment था उसके ऊपर अपफोल्ड होने की वजह से हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ. उसी तरह से बहुत ओल्ड, बहुत पुराने प्री कैम्ब्रियन एरा के आर्कियक जो फोल्ड माउंटेन है ना, वो फोल्ड माउंटेन हमारे अरावलीज है. सो यस, अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया एंड दीज माउंटेन आर रेजिडुअल या फिर इनको रेलिक्ट फोल्ड माउंटेन भी बोल देते हैं, बिकॉज दीज माउंटेन आर एक्चुअली सब्जेक्टेड टू लॉन्ग स्पेन ऑफ जो है रेगुलर इरोजन बाय वेरियस रिवर सिस्टम, विंड इरोजन. सो इनके एक लॉन्ग टर्म इरोजन की वजह से ये माउंटेन कैसे हो गए हैं, बिल्कुल डाइसेक्टेड माउंटेन हो गए हैं, है ना. सो दीज डाइसेक्टेड ओल्ड फोल्ड माउंटेन आर एक्चुअली नोन एज relict mountain या फिर जो residual mountain. So this particular statement is true. Dhupgarh is the highest mountain peak of the Aravallis. This statement is wrong because it is not actually Dhupgarh, but the highest peak of Aravalli is Guru Shikhar. Guru Shikhar जो है 1722 मीटर 1722 मीटर is the highest peak which is located on this Aravalli range. So this statement is wrong. And Goram Ghat Pass, Goram or Goran Ghat Pass is located in Aravalli. This statement is true because this Goran Gap, ये एक पास है जो अरावली रेंज में लोकेटेड है, विच एक्चुअली प्रोवाइड अ वे फॉर दिस बिटवीन दीज टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उदयपुर एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो अगर आप अरावली के पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंसिव सा व्यू लिखेंगे तो दिस इज द इंडिया. तो दिस इज एक्चुअली द इंडिया. अरावली के माउंटेन्स क्या, so you will say this is the Delhi ridge and from Delhi ridge to this Gujarat around 800 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमें ये अरावली पर्वत मिलते हैं. दीज अरावली रेंजेस फ्रॉम दिल्ली रीजन टू पलनपुर in Gujarat. This
mountain range run from Delhi reach to Palanpur in Gujarat for around 800 kilometer. These mountain range are part of peninsular plateau और ये जो mountain है these are also known as relict mountain, क्योंकि ये जो mountain है ये mountain कैसे हैं, बहुत old fold mountain है which were subjected to intensive जो इरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए आज इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, दीज आर डाइसेक्टेड फोल्ड माउंटेन, इसीलिए दीज फोल्ड माउंटेन्स आर नॉन एज रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन. एंड अगेन द नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे गोरान घाट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड 3 इज द राइट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, Which of the following statement is true regarding Central Highland? अगर आप देखें सेंट्रल हाईलैंड से रिलेटेड, सेंट्रल हाईलैंड में वो मध्य पठारी क्षेत्र है ना, जिसमें हम मेनली विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं, मालवा प्लेटू के बारे में बात करते हैं, या फिर बघेलखंड के बारे में बात करते हैं, या फिर छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बात करते हैं. दिस लैंड मास विच एक्चुअली क्रिएट वाटर शेप्ड बिटवीन नॉर्थ फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर एंड साउथ फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के बीच में एक वाटरशेड क्रिएट करती है. और साथ ही साथ ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो रीजन है, दिस रीजन एक्चुअली डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट विच इज नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. तो आप देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस है जो इस प्रकार से है, कुछ एक स्टेटमेंट्स है. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन गंजेटिक प्लेन इन नॉर्थ एंड नर्मदा रिवर इन साउथ. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर आप देखें तो ये सेंट्रल हाईलैंड की जो पोजीशन है दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्दर्न, दिस पोजीशन इज एग्जैक्टली बिटवीन जो हमारे गंगा के मैदान है. अगर आप देखें दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दीज आर द इंडो गंजेटिक प्लेन और इन्हीं के बीच में दीज आर द अरावलीज. और ये जो माउंटेन क्षेत्र है दीज आर द माउंटेनस क्षेत्र, माउंटेनस सेंट्रल हाईलैंड रीजन विच इज लोकेटेड साउथ ऑफ दिस इंडो गंजेटिक प्लेन एंड नॉर्थ ऑफ दिस अरावली रिवर. ये अरावली नदी है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है जिसमें आपकी विंध्य के पहाड़ियाँ हैं, या फिर इसमें आपका जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, या फिर इसमें एक जो बीच में आपका मालवा का प्लेटू है, बघेलखंड की पहाड़ियाँ हैं, या फिर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, और साथ में लगता हुआ आपका छोटा नागपुर प्लेटू है. दीज ऑल हायर ब्लॉक माउंटेन आर एक्चुअली नॉन एज Central Highlands. So this statement is true. Vindhyan ranges are fold mountain in the north of Narmada river. This statement is partially true, true because देखें जो Vindhyan range है, this Vindhyan range are the fold mountain. This statement is wrong because these are actually the block escarpment या फिर ब्लॉक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है. दीज आर नॉट फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. दिस स्टेटमेंट अपीयर्स ट्रू बिकॉज यर्स विंध्यन रेंज आर लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ दिस जो हमारी नर्मदा रिवर है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट सेज सतपुड़ा रेंज डिवाइड इंडिया इनटू 2 equal part. This statement is also wrong because it is not true. Satpura is not the central dividing range between northern India and southern India, but it is actually the Vindhyan range या फिर central highland जो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करते हैं. So this statement is also wrong. And Bundelkhand makes watershed between east and west flowing river in the peninsular India. This statement is also partially true. This statement is also wrong because it is actually Vindhyanchal which actually create watershed between north फ्लोइंग रिवर जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन नदियां हैं एंड साउथ फ्लोइंग रिवर के बीच में वाटरशेड कौन बनाता है, विंध्यन रेंज बनाती है. एंड अगर आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में वाटरशेड की बात करें, सो दीज आर एक्चुअली द वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बीच में एक वाटरशेड का निर्माण करती है. तो वाटरशेड वो रीजन होता है, वो माउंटेन रेंज होती है विच एक्चुअली डिवाइड the 2 river basin. So this statement is wrong. The only true statement in this question is A is the only true statement.
नेक्स्ट आप देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग हिल्स, कुछ एक हिल्स के बारे में, दीज आर द हिल्स इन वेरियस रेंजेस और कोस्टल रीजन. कार्डोमम हिल इन कोरोमंडल कोस्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कार्डोमम किसकी है, सर्दर्न जो हमारे वेस्टर्न घाट है, सर्दर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट. सो कोरोमंडल इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट ओनली, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड कैमूर हिल इन कोंकण कोस्ट, एंड अगेन these कोंकण आर इन नॉर्दर्न सह्याद्री, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज कैमूर रेंज इज एक्चुअली पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज और सेंट्रल जो है हाईलैंड रीजन थे उनका ये पार्ट है. एंड अगेन महादेव हिल्स इज द पार्ट ऑफ दिस सतपुड़ा range. Yes, this statement is true. And again Mikir Hills is northeastern India. Mikir Hills in northeastern India, this statement is true because Mikir is actually the hill system in Purvanchal region, so this statement is true. Only the option 3 and 4 is the right answer. And the next question, अगर आप देखें, the next question is Which of the following statement is are true regarding Satpura ranges? हमने विंध्य के बारे में कर दिया, अरावलीज के बारे में कर दिया और जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनके बारे में कर दिया. नाउ वी हैव दीज सतपुड़ा रेंजेस. सत मीन्स 7, पुड़ा मीन्स माउंटेन्स. तो दीज माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चंस है, कुछ स्टेटमेंट है विच इज these ranges run east-west direction between Narmada and Tapi river. This statement is true. And Dhupgarh is the highest peak located in Mahadev Hill of Satpura. This statement is true. Rajpipla Hill is the westernmost hill of the Satpura range. This statement is true because yes, ये तीनों के तीनों statement true है. आप देखेंगे सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ लोकेटेड है. अगर आप इंडिया के ये पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, these are actually the Vindhyan range, है ना, Vindhyan range, and here it is कैमूर रेंज, एंड हेयर इट इज बघेलखंड, हेयर इट इज जो आपका कौन सा क्षेत्र है, छोटा नागपुर प्लेटू. एंड अगेन इनके बिल्कुल साउथ में रिवर सिस्टम इज नर्मदा रिवर सिस्टम. दिस इज नर्मदा रिवर सिस्टम एंड साउथ ऑफ दिस नर्मदा रिवर सिस्टम इज सतपुड़ा रेंज, जिसमें वेस्टर्न मोस्ट जो पहाड़ी है दैट इज द राजपीपला हिल एंड ईस्टर्न मोस्ट जो पहाड़ी है दैट इज एक्चुअली द Macal range. So this statement is true. Rajpipla hill is the westernmost hill of the Satpura range. And again Dhupgarh is the highest peak. This statement is true. यहाँ पर बिल्कुल इसमें एक रेंज है which is the Mahadev hill of Satpura, जिसका highest peak is the Dhupgarh. This statement is true. These range run east-west direction between Narmada and Tapi. तो इसके नीचे अगर आप रिवर सिस्टम देखें तो this river is west flowing Tapi river. So this is actually the Satpura range, नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड. So these all three option are true. Next question अगर आप देखेंगे, which of the following statement is are correct regarding Deccan Plateau? Deccan Plateau. Now we have done these Satpura ranges. Now this Deccan Plateau, Deccan general slope of Deccan Plateau is from west to east to west. This statement is wrong because अगर आप Deccan Plateau के स्लोप की बात करें तो Deccan Plateau का स्लोप जो है वो कैसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है. सो स्लोप एस्पेक्ट ऑफ these Deccan Plateau are from west to east, not from east to west. That's why all these rivers except Narmada and Tapi flow to western direction. So ये जो आपकी rivers है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, these all river flow in western eastern direction. So this particular statement is wrong. And again Deccan Trap is composed of basic lava. हम Deccan Trap की बात करते हैं. We know this Deccan Trap or Deccan Plateau is composed of this black, covered by this black soil. This black soil is actually the basaltic soil. Basalt का जो हमारे सरफेस के ऊपर बेसाल्ट कैसे बनता है, ड्यू टू volcanic origin. During this volcanic origin we know there are two types of magma that comes out on the earth surface. One is falsic magma जिसमें acidic content होता है. Another one is mafic magma जिसमें जो है आपका
मैग्नीशियम एंड आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। एंड दिस सिल्क का कंटेंट एक्चुअली वाला जो मैग्मा होता है, दिस मैग्मा इज मोर एसिडिक इन नेचर, एंड अगर ये बहुत एसिडिक और बहुत विस्कस होता है, सो दिस फेल्सिक टाइप ऑफ मैग्मा के दौरान जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इससे कभी भी ट्रैप्स नहीं बनते हैं। इससे क्या फॉर्मेशंस होती है, दीज आर द एक्चुअली एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनोज, या फिर जिनको सेंट्रल टाइप के वोल्केनोज बोलते हैं। तो जब फेल्सिक मैग्मा हो, इस दौरान बेसिकली जो है वोल्केनिक डोम का निर्माण होता है, वोल्केनिक कोन का निर्माण होता है। देयर इज नेवर इसमें किसी भी तरह का ट्रैप का निर्माण नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट रीड्स डेक्कन ट्रैप इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक लावा। बेसिक मींस इसमें जो मैग्मा था वो कौन सा था, मैफिक मैग्मा था। मैफिक मैग्मा मींस जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो ज्यादा थी, और अगर इसमें सिलिका का कंटेंट कम है, दैट मींस इसकी विस्कोसिटी भी कम थी। जिस मैग्मा की या फिर जिस लावा की विस्कोसिटी कम होगी, दैट मींस वो बहुत दूर तक जो है फ्लो करके जाएगा। सो सच वोल्केनिक इरप्शन जिसमें फेल्सिक मैग्मा मैफिक मैग्मा इरप्ट हो एंड अगेन जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो, वो कैसा होता है, बेसिक मैग्मा होता है। और इस दौरान जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो फिशर टाइप के वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिससे बेसिकली ये मैग्मा जो है, ये जो है फ्लूइड मैग्मा बहुत दूर के क्षेत्र को कवर करता है, जिससे मेनली ट्रैप का निर्माण होता है, जिसको लावा ट्रैप भी बोल देते हैं, या फिर जिसको हम जो है लावा फ्लड भी बोल देते हैं। सो डेक्कन ट्रैप इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक लावा ऑफ जिसको हम जो है लावा फ्लड भी बोल देते हैं, विच इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फिशर टाइप ऑफ lesser explosive volcanic eruption. So this statement is true. Deccan Plateau is bordered by Satpura in north and eastern and western Ghat in the south. This statement is true because yes, जो ये Deccan Plateau है, इसको कौन बॉर्डर करता है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसको नॉर्थ में बॉर्डर करती है, एंड अगेन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट इसको जो है ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में बॉर्डर करती है। सो ऑल दीज स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग छोटा नागपुर प्लेटू। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, दीज आर दी सेंट्रल हाईलैंड। इफ यू सी सेंट्रल हाईलैंड, इसमें सबसे यहाँ पर जो है विंध्य की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियों के बाद आपका जो है दीज आर दी विंध्य के बाद आपका बघेलखंड के बाद आपका कैमूर की पहाड़ियाँ कैमूर की पहाड़ियाँ, बघेलखंड की पहाड़ियाँ, और इसके बाद आपका छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, दैट इज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी सेंट्रल हाईलैंड इज द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। अब इसके बारे में क्वेश्चन है, इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, अगर आप इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ दिस छोटा नागपुर of this peninsular plateau. Second statement says this plateau is known as Ruhr of India. This statement is also true because this plateau is actually drained by a river system, जिसमें मेनली दामोदर रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं, जो है एक रिफ्ट वैली का निर्माण यहाँ पर करती है, विच रिवर फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। सो ये जो दामोदर रिवर है, दिस रिवर इज फुल ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट्स। इस पे जो आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, इसकी जो अवेबिलिटी है, दैट इज एग्जॉर्बिडेंट, बहुत ज़्यादा इसकी जो है अवेबिलिटी इस क्षेत्र में है। सो यस, अगर आप जर्मनी में देखें, दिस रूहर रिवर इन जर्मनी इज ऑल्सो फुल ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो उसी के नाम पर जो है इस छोटा नागपुर प्लेटू को, जिसमें ये रिवर दामोदर रिवर वैली है, इसको जो है रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड अगेन द प्लेटू इज फेमस फॉर पेटलैंड टोपोग्राफी। पेटलैंड टोपोग्राफी का मीनिंग ये है कि अगर कोई प्लेटू है, इस प्लेटू से डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ लो लैंड फॉर्मेशंस होती है ड्यू टू रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरह के प्लेटू को, जिसमें ये मैसा या बेट की फॉर्मेशंस होती है, इस तरह के प्लेटूज को हम क्या बोल देते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पेटलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो यस,
this plateau is famous for peatland demography topography because here it is the Hazaribagh plateau और इस साइड को बहुत सारे जो है ये lower elevations के plateau region located है. So this statement is also true. So all these statements are true. And the next questions जो हम देखेंगे वो है the next question is which plateau lies between Aravalli and Vindhyan range. विंध्या और अरावली के बीच में जो प्लेटू है वो है आपका मालवा प्लेटू. हम देखते हैं दिस इज दिल्ली रिज एंड पलनपुर इन गुजरात. दीज आर अरावलीज and this central highland region is actually Vindhyan range, Kaimur range, and this is Baghelkhand and this is actually Bundelkhand और ये आपका है छोटा नागपुर प्लेटू. एंड दिस सेंट्रल जो प्लेटू रीजन है between this Aravalli range in northwest and Vindhya in south and this Bundelkhand in northeast is Malwa plateau. तो मालवा प्लेटू इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमास. गोंडवाना लैंडमास, टेथियन लैंडमास, इंडियन लैंडमास और द नेक्स्ट वन इज इंडियन लैंडमास और लॉरेंशियन लैंडमास. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोंडवाना लैंडमास. हम जानते हैं देर आर टू लैंडमास हिस्टोरिकली बेसिकली लॉरेंशिया एंड गोंडवाना सेपरेटेड बाय इंटरविनिंग वाटर बॉडी जिसको टेथियन सी बोलते थे. एंड दिस इंडियन प्लेट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड ओनली. सो राइट आंसर इज ए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन is consider the following statement. Northeastern part of India are separated by Malda fault in West Bengal from Chota Nagpur plateau. Yes, this statement is true because हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि पेनिनसुलर इंडिया का जो एक्सटेंशन है that goes beyond from this peninsular block of India to north eastern region है ना. तो ये जो अब हमारा जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो शिलोंग का प्लेटू रीजन है, मेघालयन प्लेटू रीजन है, कार्बी एंगलोंग का जो पठारी क्षेत्र है, दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू या फिर छोटा नागपुर प्लेटू जिसको सेपरेट कौन करता है. मालदा फॉल्ट इसको सेपरेट करता है विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. स्टेटमेंट इज ट्रू. कार्बी आंगलोंग एंड Meghalaya plateau are the extension of peninsular plateau. This statement is true. And again, peninsular plateau is one of the recent and most unstable land mass of India. This statement is wrong because हमने ये डिस्कस कर लिया है कि this peninsular plateau is most stable and most ancient land mass which is not subjected to any submergence in history. So this statement is wrong. The right answer is first and टू ओनली. तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको हमारे एफर्ट हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.